नमस्कार, मैं अजय साहू और देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में सोशल मीडिया पर एक बार फिर से आहान की चर्चा होने लगी। सब ने ये सीन देखा और आहान के बारे में बात करने लगे। किसी ने तो आहान को नेशनल हीरो कह दिया था क्योंकि उसने मनाली के लोगों की इज्जत बचाई थी। कोई भी आहान और उसकी रेसिंग स्किल्स के बारे में नहीं जानता था। कपूर फैमिली आहान के इन्फ्लुएंस को तो जानती थी, पर उन्हें ये नहीं पता था कि आहान इतना अमेजिंग रेसर भी है। जतिन आहान को 10 करोड़ देने के लिए मान गया था क्योंकि वो उसे ये पैसे ओ करता था। उन्हें लग रहा था कि वो आहान को जान गए हैं, पर असल में आहान को पूरी तरह कोई नहीं जानता था। मयूर, दीक्षांत और उनके बाकी साथी रूम में चले गए। वहीं आहान कुछ देर बाहर ही रहा। रूम में आने के बाद उन्होंने वेबसाइट पर आज का पूरा सीन अपडेट किया। आज जो कुछ भी हुआ उसे पढ़ने के बाद बाकी की रेसर्स कैसे रिएक्ट करेंगे, इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। बॉडीगार्ड सोमांश को मार देते हैं। विप्लव रोने लगता है, पर इतने में ही आहान उसे आगे की शर्त पूरी करने के लिए कहता है। बिना मन के सारे रेसर्स घुटने टेक कर और हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगते हैं। वो ह्यूमिलिएटेड और इंसल्टेड महसूस करते हैं। मयूर रेस का पूरा अपडेट वेबसाइट पर पोस्ट करता है। अपडेट पोस्ट होते ही सबके अलग अलग रिएक्शंस आना शुरू हो जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को शर्त लगाना ही नहीं चाहिए जो बाद में मुकर जाएं। ये बहुत बुरी बात है। कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है कि पहले शर्त लगाए और फिर माने नहीं? ये गलत बात है। अगली बार इन गैंगटॉक रेसर्स को किसी टूर्नामेंट में हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए। ये इंटरनेशनली हमारा नाम खराब कर देंगे। दे डोंट डिजर्व टू बी कॉल्ड कार रेसर्स। लोगों का एक सेक्शन ऐसा था जो गैंगटॉक के रेसर्स को बॉयकॉट कर रहा था, और दूसरा सेक्शन था जो आहान को नंबर 1 रेसर के साथ कंपेयर कर रहा था। मैं तो सोच रहा हूँ, क्या ये नंबर 1 रेसर को हरा पाएगा? आई एम सो एक्साइटेड टू सी द रेस बिटवीन हिम एंड द नंबर 1 रेसर। According to me, that will be the most thrilling race of all times. काश ऐसा हो पाए कि इसका मुकाबला नंबर 1 रेसर के साथ हो। ये कितना एक्साइटिंग होगा। सट्टेबाजों की भी मौज हो जाएगी। जब भी कोई रेस जीतता है तो उसका कंपैरिजन उससे बेटर वाले के साथ किया ही जाता है। आहान के साथ भी यही हो रहा था, पर आहान को अभी भी इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। अगर आहान को पता भी होता कि सब उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, तब भी आहान को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। उसे नेम और फेम का ज्यादा चस्का नहीं था। फ्रेश होने के बाद आहान बिल्डिंग के 2nd फ्लोर के प्राइवेट हॉल में आया, जहां पर मयूर, दीक्षांत और बाकी सब पहले से मौजूद थे। ब्रदर आहान आ गए हैं। ये सुनते ही सब खड़े हो गए और जोर से क्लैप करने लगे और हूटिंग करने लगे। ये सब देखकर आहान मुस्कुराया और उसने हाथ के इशारे से सबको ग्रीट किया। सब शांत हो गए और आहान को देखकर मुस्कुराने लगे। आहान ने एक के बाद एक सरप्राइजेस दिए थे। आहान आज का मेन कैरेक्टर होना डिजर्व करता था। सबके साथ कुछ वक्त स्पेंड करने के बाद आहान, मयूर और दीक्षांत दूसरे रूम में आ गए। ब्रदर आहान, व्हाट अमेजिंग स्किल्स यू हैव। आपको रेसिंग के बारे में कैसे पता है? मयूर ने पूछा। वो आहान के मार्शल आर्ट्स के बारे में तो जानता ही था, पर कार रेसिंग उसके लिए भी नया था। मयूर की ये बात सुनकर दीक्षांत ने भी अपने कान खड़े कर लिए और आहान की तरफ देखने लगा। वो भी आहान के बारे में जानना चाहता था। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने भले ही बचपन से मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग ली है, पर मेरा सबसे बड़ा पैशन कार रेसिंग ही है। अपनी ट्रेनिंग के बाद मैंने अक्सर कुछ कार रेस के भी प्रैक्टिस किए हैं, आहान ने कहा। और वैसे भी मार्शल आर्ट्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी, रिफ्लेक्सेस और एंड्योरेंस जरूरी है, इसलिए ये रेस जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, आहान ने कहा। हाँ, मैं समझता हूँ, मयूर ने कहा। ब्रदर आहान, आपको इतना मॉडेस्ट होने की जरूरत नहीं है। भले ही कुछ भी हो, पर कोई मार्शल आर्टिस्ट भी इस तरह कार नहीं चला सकता है। आप स्पेशल हो और आपकी स्किल्स का कोई जवाब नहीं है, दीक्षांत ने कहा। कार रेस एंड में तो बस एक स्पोर्ट ही है। जब तक सब खुश हैं तब तक सब सही है, आहान ने कैजुअली कहा। यह सिर्फ स्पोर्ट की बात नहीं है। आपका नाम अब सब जानते हैं। आप सबके रोल मॉडल बन गए हो। आपको तो लोग नेशनल हीरो तक बोल रहे हैं, दीक्षांत ने कहा और वेबसाइट पर उसके बारे में हो रही चर्चा को उसे दिखाया।
ये तो सबका बड़प्पन है और कुछ नहीं। मैं कोई हीरो नहीं हूँ। हीरो तो वो हैं जो बॉर्डर पर खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं, या फिर वो हैं जो क्राइम होने से रोकते हैं। मैं तो बस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ। इन नेशनल हीरोज के बिना शायद आज हम ये खूबसूरत पल जी नहीं पाएंगे, आहान ने कहा। मयूर और दीक्षांत ने इसके आगे कुछ नहीं बोला। वो समझ गए थे कि आहान कैसा है। वो भले ही बाहर से बहुत टफ और स्ट्रांग था, पर अंदर से उसका दिल मोम का था। वो भले ही दुश्मनों को जान से मारने के लिए तैयार रहता था, पर अपनों के लिए वो अपनी जान भी दे सकता था। इस वक्त एक प्राइवेट जेट आसमान में उड़ रहा था, जिसमें ज्यादा लोग नहीं थे। उसमें 2 लड़कियां थी जो मेन अट्रैक्शन थी। दोनों ही बहुत खूबसूरत थीं और उनकी उम्र लगभग 25 साल की थी। एक लड़की ने ब्लू कलर का फुल लेंथ ड्रेस और पर्ल नेकलेस पहना था, और दूसरी लड़की ने वाइट कलर का ऑफ शोल्डर ड्रेस पहना हुआ था। जिस लड़की ने वाइट ड्रेस पहना हुआ था उसने दूसरी लड़की से पूछा, सहर, एनी इंफॉर्मेशन अबाउट हिम? वो लड़की फॉरेन से आई थी, पर फिर भी उसके एक्सेंट में इंडियन टच था। डायना, हमें उसके बारे में ऐसे नहीं पता चल सकता है। इंडिया इज अ लार्ज कंट्री। अगर मैंने किसी को उसे ढूंढने में लगा भी दिया तो भी इतना इजीली हमें कुछ नहीं पता चल सकता है, सहर ने कहा। या आई अंडरस्टैंड ऑल दैट, बट इस बार मैं यहाँ खुद आई हूँ एंड आई वॉन्ट टू फाइंड हिम, डायना ने कहा। गॉश डायना, व्हाई इज ही सो इम्पोर्टेंट टू यू? वो बस एक मामूली सा इंसान है, नथिंग एल्स, सहर ने कहा। You are the princess from the imperial palace. The prince who chased you has so many people behind you. Have you thought what will happen when they get to know that you have come to India all the way from London for a single man? सहर ने कहा। I don't care. I just want to find him, डायना ने कहा। डायना की आवाज में डिटर्मिनेशन साफ नजर आ रहा था। वो उस आदमी को ढूंढना चाहती थी जो बहुत वक्त से उसके सपनों में आ रहा था। सहर ने बहुत देर कुछ सोचा और फिर उसने डायना से कहा, डायना, अगर तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं हुआ तो? तुम कहना क्या चाहती हो? डायना ने पूछा। उसे सहर की बात का मतलब समझ नहीं आ रहा था। उसे मिलने के बाद अगर तुम्हें पता चला कि वो मैरिड है तो फिर तुम क्या करोगी? सहर ने पूछा। मैरिड? डायना ने शॉक होते हुए कहा। उसने इस वक्त शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं था। अगर वो मैरिड हुआ तब भी मैं उसकी लवर होंगी, है ना कमाल की बात? डायना ने हंसते हुए कहा। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम इंपीरियल पैलेस की प्रिंसेस हो और तुम किसी मैरिड पर्सन की लवर बनना चाहती हो? सहर ने शौक में पूछा। प्रिंसेस भी तो ह्यूमन ही है। अगर वो मैरिड होगा तब भी मैं उसे बताऊंगी दैट आई लाइक हिम अ लॉट, डायना ने कहा। डायना जितनी डेलिकेट नजर आ रही थी उतनी ही स्टबर्न भी थी। ऑल राइट, आई कांट आर्ग्यू विद यू। जब हम पहुंच जाएंगे तब हम एम्बेसी से कांटेक्ट करेंगे और डिपार्टमेंट की मदद से उसे ढूंढेंगे। बट लेट मी वॉर्न यू, उस बात को 8 साल हो चुके हैं। जरूरी नहीं है कि वो तुम्हें मिल जाए। बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड डोंट गेट सैड व्हेन यू नो द ट्रूथ, सहर ने डायना को वॉर्न किया। वो डायना के सबसे ज्यादा करीब थी और उसे उसकी बहुत फिक्र होती थी। सूरज की किरणों से आसमान लाल हो चुका था। पायलट ने अनाउंस किया कि वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। कुछ ही देर में फ्लाइट रनवे पर चलने लगी और फिर रुक गई। हर हाइनेस, वी हैव अराइव्ड इन चंडीगढ़, इंडिया। हमें उतरने की तैयारी करनी चाहिए। ऑफिशियल्स और बिजनेस टाइकून्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या हम चल सकते हैं? डायना की मेड ने कहा। यस, डायना ने कहा और अपने बैग में इंपॉर्टेंट सामान पैक किया। इसके बाद वो खड़ी हो गई और उसकी मेड ने उसे कोट पहनाया और उसे एडजस्ट किया। इसके बाद उसने डायना को मेकअप टच दिया। इसके बाद डायना ने एक हैट पहनी और फ्लाइट से उतरने के लिए तैयार हुई। जब वो डोर के पास आई और डोर खुला तब उसने देखा कि सब उसे ग्रीट करने के लिए वहां खड़े थे। वेलकम प्रिंसेस डायना एंड लेडी सहर, ऑफिशियल्स और टाइकून्स ने कहा। तभी एक ऑफिशियल फ्लाइट से बाहर आया और उसने सबसे कहा, थैंक यू वेरी मच प्रिंसेस, वील सी यू सून। इतना कहने के बाद वो पीछे हो गया और डायना आगे आ गई। उसने सबसे हैंडशेक किया और सबको मुस्कुराकर ग्रीट किया। उसने सबसे 2-3 बातें की। जब सब डिस्पर्स होने लगे तब एक लंबा और हैंडसम लड़का वहां पर आया। उसकी हाइट 1.8 मीटर्स थी और चेहरा बहुत हैंडसम था। हेलो प्रिंसेस डायना,
माय नेम इज मिहिर रायजादा, वेलकम टू चंडीगढ़, उस हैंडसम यूथ ने कहा। उस लड़के को देखकर डायना की आंखों में चमक आ गई। वो उस लड़के को देखकर उतना खुश नहीं थी जितना उसके सरनेम को सुनकर थी। हेलो मिस्टर रायजादा, डायना ने कहा और उससे हैंडशेक किया। ये हैंडशेक बाकी लोगों से थोड़ा लंबा था। ये देखकर सबको जलन होने लगी। क्या प्रिंसेस को मिहिर पसंद है? क्या चल रहा है? कुछ गड़बड़ है क्या? सब लोग उनके रिश्ते को जज करने लगे। ये देखकर मिहिर भी बहुत खुश हो गया। उसे पूरा अटेंशन मिल रहा था। भले ही उसके और डायना के बीच में कुछ हो ना, पर उसे बिजनेस इन्वेस्टमेंट मिल सकता था, जो बहुत बड़ी बात थी। वेलकम सेरेमनी के बाद सब वहां से चले गए और डायना भी बुलेट प्रूफ कार में बैठकर 5 स्टार होटल में पहुंच गई। उसके लिए लग्जूरियस प्रेसिडेंशियल सूट बुक किया गया था। रूम में आने के बाद वो आराम से बैठ गई। तब उसकी मेड ने उसके लिए लगेज में से उसका नाइट ड्रेस निकाला और कहा, प्रिंसेस, डिनर 7 बजे से है। आप कुछ देर रेस्ट करेंगी या फिर चेंज करेंगी? आई विल टेल यू, आप बाहर वेट कीजिए, डायना ने कहा। यह सुनकर मेड बाहर चली गई। इसके बाद डायना ने सहर को कॉल किया। सहर, उसके बारे में कुछ पता चला? डायना ने पूछा। उसे उस लड़के के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी, जिसे वो छुपा नहीं पा रही थी। डायना, हमें यहाँ आए ज्यादा देर नहीं हुई है, सिर्फ 2 घंटे हुए हैं। 2 घंटे तो ऑर्डर प्रोसेस होने में लगते हैं। ऐसे में किसी को कैसे ढूंढा जा सकता है? Why are you getting so anxious? डायना ने कहा। I'm sorry सहर, I got too anxious. I should have understood. डायना ने अपनी गलती रियलाइज करते हुए कहा। It's okay. मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें उसके बारे में जानने की जल्दी है, पर एक बात बताऊं, जल्दी का काम शैतान का होता है। कुछ बातों के लिए इतना एंग्शियस होना सही नहीं है। अगर तुम्हारा उस लड़के से मिलना लिखा हुआ होगा तो बिना मेहनत किए वो तुम्हारे सामने होगा। यू नीड टू रिलैक्स, सहर ने डायना को समझाया। डायना सहर की बात सुनकर 8 साल पीछे चली गई। उसका 16th बर्थडे था, जिसके बाद उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था। वो रॉयल प्रिंसेस थी, इसलिए सारी फोर्सेस उसे ढूंढने में लग गई थी। इतनी बड़ी फोर्स उन किडनैपर्स का सामना नहीं कर पाई थी और बहुत बुरी तरह से हार गई थी। जब डायना सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी, तब वहां पर एक लड़का आया जिसकी उम्र उसके जितनी ही थी और उसने डायना को उन किडनैपर से बचा लिया था। डायना उससे बहुत इंप्रेस हो गई थी। जब उस लड़के ने डायना को इंपीरियल पैलेस ड्रॉप किया, तब डायना ने उस लड़के का नाम पूछा। उसने जवाब दिया, आहान रायजादा फ्रॉम इंडिया। क्या डायना आहान को ढूंढ पाएगी? आहान की जिंदगी में अब कौन सा नया मोड़ आने वाला है? बस इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।